बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है जी गांव, अब्बू जी का गांव। और अस्सलाम वालेकुम। ये किसके लिए फूल लाई हो? अपियातका के लिए। अच्छा, देखना मुझे लगा था कहते कि पुप्पो के लिए, कहती अपियातका के लिए। ले लिया। हाँ जी। ਇਹਦੀ जगह बदलती हूँ, पहले तो कितने होर नहीं होंगी सी मशीन। अच्छा, थका दिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ये देखें फूल लेके आ रही थी, मैंने कहा किसके लिए हैं? कहती आप यादका के लिए हैं। अब्बू जी अंदर ही। अच्छा, बैठे हैं। चलो चलो, नहीं आप चलो, मिले अब्बू से ना, मैं देख रही। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बाबू जी। की गल लेटे क्यों गए हो? अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। मैं भी गया तो सुबह फोन लेके निकले, मैं चलो फोन ते सलाम दा कर लेंगे। नहीं असि अज आना सी इंशाल्लाह। फोन जो है जब बोले बैलेंस नहीं है। अच्छा, कल तो आई हुई सी। गल गई होगी। हाँ जी, यही सोच के मैं चलो उधरों कर लेंगे, पर तुम सुते हो। हाँ जी। फिर जब मैं उठी मैं वो तो देखा, फिर मैं कॉल की थी अबू को। हाँ, ईद मुबारक। हाँ जी। रोज नहीं आई है। हाँ जी। कुछ बहुत ही बासी हो गया इस दफा तो। तैयारी कर लिया लियो के सब कुछ अखीर मुका डाल। अच्छा, बस आपस बहन भाई रिश्ते नाते रहन, मेरे नाल तो कोई गल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है जी गांव, अब्बू जी का गांव। और इसमें लगे हुए हैं तरह तरह के फूल माशाल्लाह। देखें जी, गांव में भी इस किस्म के पौधे लगे, ये भी पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये जी मेरे दादा परदादा का जो कब्रिस्तान है घर के पास ही। और इस तरह से है कुछ ये हमारा गाँव। ये जो है ये माल डंगर के लिए आता है। और ये आम माशाल्लाह, आम लगने का सीज़न है आजकल। ये देखें लगे हुए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें अम्बियाँ लग रही हैं। मौसम अल्लाह करे खैर वाफियत वाला रहे, ये थोड़ी जड़ पकड़ लें, मजबूत हो जाएं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला तूफ़ानों से या ओलों से बचाए माशाल्लाह। ये देखें ये फल ऐसे लग रहे हैं आम। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है जितना भी घर के करीब की ज़मीन होती है ना, उसमें चारा बोया जाता है, पट्ठे। ये माल डंगर को खिलाने वाली फसल। ये देखें। ओए नहीं तोड़ते, इसने इतना बड़ा आम बन जाना था लीजा। और भी है। नहीं तोड़ने, तोड़ा ना करो। अच्छा, नीचे गिर जाए तो वो लग बात है खुद ना। ये देखें ये से बरसीन कहते हैं इसको हमारी ज़ुबान में, पता नहीं असल में क्या नाम होगा इसका। तो ये देखें कहाँ तक जो सारा चारा काश्त किया हुआ है ना, ये चारा काश्त करते हैं ताकि घर के करीब जो है ना पट्ठे लाने, जानवरों को खिलाने आसान हो। ये हाथा, गांव में हाथे इस तरह के होते हैं। ये देखें ट्रैक्टर, ट्रालियाँ, माल डंगर, भैंसे, गायें। ये देखें इधर आगे भैंसे हैं। ये ओपले सुने हैं कभी? पाथियाँ। शहरी लोगों को तो नहीं पता होता। भैंसों के गोबर के लिए ईंधन बनाया जा, गोबर के लिए नहीं, गोबर से, भैंस गाय की गोबर से ये चूल्हे में जलाने के लिए देहातों में ईंधन बनाया जाता है। पहले ये इस तरह से होती हैं, फिर इनको पलट देते हैं ताकि ये, इनको यूँ पलट देंगे, फिर ये सूख जाएंगी, फिर ये इस तरह हो जाएंगी। जब ये अच्छे से सूख जाएंगी फिर इनको चूल्हे में जलाया जाता है आग के लिए। वो देखें वो भी मैंगो कितना अच्छा माशाल्लाह, बहुत सारा फल लगा हुआ है इसका। ये देखें
बहुत सारा फल लगा हुआ है माशाल्लाह, भरा हुआ है ये सारा मैंगो। ये भी चारे की एक किस्म है। देहातों में इस तरह से जहाँ भी ज़रा सी भी जगह मिलती है तो ये उपले बना लेते हैं, फिर ये काम आते हैं। काम कहाँ पे आते हैं, हांडी रोटी के तो काम नहीं आते इतने। ये इससे पता है क्या होता है, काढ़नी सुनी हुई है, काढ़नी होती है। भैंसों का मन दूध होता है माशाल्लाह। तो उस दूध को ना हारे बनाए जाते हैं मिट्टी का ऐसे गोल गोल हारा बना के उसके अंदर ये उपलों की इस तरह से ना चेन लगा देते हैं, लाइनें बना के गोल गोल। उसको सुलगाते हैं आग से सुलगा के फिर उसके अंदर इन उपलों के ऊपर, सुलगते हुए उपलों के ऊपर दूध की काढ़नियाँ रखी जाती हैं। वो दूध कट जाता है, जब दूध कट जाता है तो फिर उसको खट्टा लगाया जाता है, जाग खट्टा लगा के फिर उसको चाटी में मधानी डाल के फिर इसके मक्खन निकाला जाता है, लस्सी बनती है, मक्खन बनता है माशाल्लाह। देहात में देसी घी चाहे रोज़ का किलो बना लो, यहाँ तो मसला ही नहीं है माशाल्लाह। मक्खन होते हैं, सालन में भी घी, देसी घी इस्तेमाल होते हैं। वो देखें आड़ू का पौधा, लेकिन अब ना मैंने ईद वाला जोड़ा पहना हुआ है और मैं अगर यहाँ से गुज़र के जाऊँगी ना तो मेरे कपड़ों पे दाग लगने का ख़तरा है। ये देखें आड़ू के फूल नज़र आ रहे हैं, कहाँ पे है भी आड़ू, ये आड़ू के फूल ही फूल लगे हुए हैं सारे माशाल्लाह। ये देखें फसलें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सारी फसलें हैं। ये जो मको का पौधा होता है, पता नहीं, इसकी तो बहुत महंगी मेडिसिन्स भी बनती हैं। ये देखिए माशाल्लाह। वो ये कनक नज़र आ रही है, वो देखें। अच्छा अगर मैं आगे तक जाती हूँ तो मैं दिखाती हूँ। ये कनक है आगे जो गोल्डन सी नज़र आ रही है ना, गंदम की फसल पक चुकी है। अप्रैल में बैसाख शुरू हो जाता है और कटाई गंदम की शुरू हो जाती है। कोई इस वाले को नहीं लगे आम? हाँ माशाल्लाह, ये तो इतना बड़ा पौधा है, इसको क्यों नहीं लगे? सूखा तो नहीं, फिर फूट आया है? फूट तो आया लेकिन लगे नहीं है। अच्छा ये पौधा है, अलीज़ा ने ये पौधा लगाया हुआ है, अब्दुर्रहमान ने लगाया है गुलाब के फूलों का, ये जो नज़र आ रहा है। और ये है जी लीमू भी लगे हुए हैं छोटे छोटे, लेकिन अभी छोटे हैं। मैंने, अगर आपने लास्ट मेरी गांव की वीडियो देखी होगी तो उसमें ना मैंने यहाँ से बहुत सारे बड़े बड़े मोटे मोटे लीमू जो थे वो तोड़े थे माशाल्लाह। ये खाला है, इन खालों के ज़रिए पानी यूँ लगाया जाता है। ये देखें, अगर ट्यूबवेल चलाते हैं ना, ट्यूबवेल से फिर यूँ बड़े खालों में पानी आता है, फिर यूँ करके ना इस तरह से जिस खत्ते को लगाना होता है उसको काट दिया जाता है। अगर इस खत्ते को लगाना है तो ऐसे काट दिया बन्ना, फिर जब इधर ये भर गया तो इसको यूँ बंद कर देंगे, फिर ये काट देंगे। जैसे ये बंद करके ना, ये वाला खत्ता ये भरा, ये बंद किया, फिर इधर को चला दिया। इस तरह से पानी लगाने का सिस्टम होता है। ये भी यहाँ पे सब्जियाँ, लहसुन वगैरह लगा हुआ है। और ये जो है ये प्याज लगा हुआ है, ये देखें ये प्याज लगा हुआ है। अच्छा ये लगे यहाँ से ना प्याज, अलीज़ा निकालो, थोड़े से निकालो बेटा, 4-5, लेकिन बड़े बड़े निकालना जिसकी ये कोंपलें सही हो। मुझे प्याज नहीं चाहिए, ये कोंपल चाहिए इसके ऊपर, जिसके ऊपर ये बड़ा सारा हो ना, ये कोंपल बड़ी सारी हो। और ये मकई है माशाल्लाह। हाँ ऐसे बड़े बड़े पौधे हैं जिसके, वो उतारो। नहीं बेटा, सारा नीचे से निकाल लो ना, जड़ से निकाल लो। हाँ ऐसे गुड गर्ल, ऐसे 4-5 ले लो बस, हम उसमें डालेंगे चाइनीज़ राइस में। और जी ये फसलें हैं। अब अगर मैं गंदम तक जाती हूँ ना तो वो तो बहुत दूर है और हमने जाना है वापस। ये देखे बन्ने, और बन्नों पे यूँ चलना होता है। और मैंने पहनी हुई है हील, कंफर्टेबल तो है लेकिन ये देखें। बहुरानी से भी मैंने कहा था, वो आ भी जाती, लास्ट टाइम आई भी थी मेरे साथ यहाँ पे, लेकिन आज उसने बहुत माशाल्लाह फैंसी वाली ना गोल्डन हील पहनी हुई है, बड़ी वाली। तो फिर मैंने कहा ऐसे ही। ये देखें ये गंदम है, बहुत सारी गंदम माशाल्लाह। अल्लाह ताला नसीब करे खैर आफियत के साथ हर घर के हर फर्द को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत सलामती अमन ईमान वाली। अल्लाह ताला मेरे वाले साहब को, मेरे बहन भाइयों को, साहब को, बच्चों को अल्लाह ताला बहुत सेहत सलामती अमन ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। तमाम देखने वालों की फैमिलीज़ को, बच्चों को, वालिदैन को, कुल उम्मा को अल्लाह ताला सेहत सलामती वाली लंबी ज़िंदगी दे। हर इंसान की खैर हो। ये देखें गांव में ना यूँ चौपाल बनाते हैं, बैठते हैं। ये देखें अगर यहाँ पे लोग बैठे नज़र आ रहे हैं आपको, तो वो बैठे हैं इस तरह से ना, सारी फैमिली की तरह होते हैं ये लोग सब, फिर बैठते हैं इकट्ठे होके।
मोहब्बतें होती हैं, एक दूसरे के दुख सुख साझे होते हैं, माशाल्लाह खैर खाही होती है। कोई बुज़ुर्ग किसी एक घर का बुज़ुर्ग नहीं होता, हर घर उसे ओन करता है। हर घर के बच्चे इस बात में इतने ट्रेंड होते हैं कि उन्होंने बुज़ुर्गों को कैसे जगह देनी है, कैसे सीट देनी है, कैसे उनको जूता पहनाना है। जैसे मेरे अब्बू जी माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे बुज़ुर्ग हैं, तो अब्बू जी मस्जिद जाते हैं तो अब्बू जी बताते हैं कि बच्चे पहले से तैयार खड़े होते हैं, जूता उतारना है, जूता पहनाना है, कुर्सी लगा के देनी है, क्योंकि अब्बू जी से उठा बैठा नहीं जाता जल्दी। लेकिन वो जो है ना आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मानों में मस्जिदों के आशिक़ और रातों को क़याम करने वाले, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह ताला फिर वैसे ही लोग भी उनकी ज़िंदगी में भेज देता है जो इंतज़ाम करते हैं। मेरे माशाल्लाह भतीजे ख़ुद माशाल्लाह अब्बू जी के लिए बहुत ज़्यादा, भाभी भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो अच्छे से ख़्याल रखते हैं। ज़िंदगी अल्लाह ताला दे। वो देखें जी सारी फसलें बहुत दूर तक मुझे तो नज़र आ रही हैं, पता नहीं अब कैमरे में नज़र आ रही हैं कि नहीं। ये सारी फसलें आगे देखें गंदम की हैं और मैं यहीं से जा रही हूँ वापस। ये देखें परिंदे उड़ रहे, कितने अच्छे लग रहे हैं परिंदे उड़ते हुए। कहीं दूर टटीरी की आवाज़ आ रही है दरख्तों पे। नहीं, टटीरी जो है ना दरख्तों पे घोंसला नहीं बनाती, टटीरी हमेशा जो है ज़मीन में घोंसला बनाती है। चलें जी, दुआ में बहुत सारा याद रखें, इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें टटीरी के या तो अंडों को किसने छेड़ दिया, ये बच्चों ने ऐसे तड़पती है, ये ज़मीन पे घोंसला बनाती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र है पाक साथ का। अब्बू जी से मुलाकात हो गई, गांव में आ गए तो हमारी ईद हो गई। यकीन करें आज हमने अब्बू जी से मुलाकात के लिए हमने जो है ना ईद के कपड़े पहने हैं माशाल्लाह। शुक्र है पाक साथ का। वालिदैन जैसी बहार दुनिया में ज़िंदगी में कहीं नहीं। आप चाहे 7 समंदर पार चले जाएँ, जो सुख सुकून और मोहब्बत और आपके दिल को जो राहत वालिदैन को देख के होती है ना, दुनिया की किसी चीज़ से नहीं होती। वालिदैन हो गए, औलाद हो गई, स्पाउस तो ज़ाहिर हैं ही एक दूसरे के लिए। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर जितना प्यार हम बच्चों की परवरिश, उनकी देखभाल, उनकी तालीम और तरबियत के लिए करते हैं ना, अगर उस लेवल पे आके हम अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें, यकीन करें ऐसी फर्माबरदार और ख़िदमत गुज़ार और लायक औलाद जो है ना, वालिदैन की ज़िंदगी को बुढ़ापे में दुनिया में ही जन्नत बना देती है। अल्लाह ताला सबको वालिदैन की सही मानों में, हकीकी मानों में, सच्ची लगन के साथ अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह कव्वे देखें कितने हैं गाँव में, कव्वे, मक्खियाँ, मच्छर, क्योंकि खुले घर होते हैं, ऐसे आते हैं मच्छर, अल्लाह अल्लाह बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए जी, इजाज़त चाहूँगी, दिल तो बहुत कर रहा है अभी बहुत सारी बातें करूँ, लेकिन मैं बहुत पुरसुकून और खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब्बू जी से मुलाकात हो गई है माशाल्लाह। मसरूफ़ियत थी, मेहमान आए गए थे घर में, नहीं आ सके ईद के दिन, अगले दिन, वरना हम हमेशा ईद से चांद रात को आते हैं गाँव में अपने ससुराल में। तो इस दफ़ा मेरी बहू ने आना था, उनकी ड्यूटी थी, वो नहीं पहुँच सकें, फिर वो दूसरे दिन आई। तो बस उसी हिसाब से हमारा स्केड्यूल अब चल रहा है। मेल मुलाकातें हो रही हैं, बहन भाई भी आ जा रहे हैं, मैं भी आ जा रही हूँ। तो बस अब्बू जी से आए हैं तो हमारी ईद हो गई। और ये मेरी भतीजी है अलीज़ा, इसने अपने बालों की खुद ही कटिंग कर ली है, भाभी बता रही थी, वरना इसके बाल बड़े थे। कैसी कटिंग की थी, स्टाइल बनाया था, कैसा स्टाइल बनाया था, है बड़ी लाइक है माशाल्लाह माशाल्लाह, इंटेलिजेंट बच्ची है। देखें शार्प आँखें, इधर देखो, इतनी माशाल्लाह लाइक है ना, बहुत लाइक बच्ची है, ऐसे अजबर होता है माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर टॉप करने वाली बच्ची है माशाल्लाह। तो खुद ही काट लिए बाल इसने अपने, फिर भाभी कहती हमें इसकी ना इस तरह की कटिंग करवानी पड़ी, वरना इसके बाल बड़े रखे हुए थे माशाल्लाह। बहुत प्यारी, बहुत प्यार करने वाली है। हम आए हैं तो ये मैंने शायद दिखाया भी है शुरू में, देखेंगे। फूल तोड़ने पहले ही चली गई थी कि हाथ का वापी आ रही हैं, तो मैं उनके लिए फूल तोड़ के लाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।